नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफ़िशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? है ना? अचानक से क्लास लग गई, आप सोच रहे होंगे कि हाँ जी, हाँ, जैसे कंटेंट तैयार होता है, वैसे मैं आपके सामने आ जाता हूँ। आज हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च, है ना, 2025 तक का करंट अफ़ेयर पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मिड तक का पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा-सा दिसंबर का और जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना? ये लंबा सेशन होने वाला, मतलब रह गए घंटे का ही, लेकिन ये लंबा मंथ कंप्लीट होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं महाकुंभ चल रहा था तो सारी चीजें महाकुंभ के इर्द गिर्द घूम रही थी, है ना? तो बहुत ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में हो नहीं पाई, फिर भी काफी घटनाएं आपके बारे में है। अच्छा, आज का जो सेशन होगा वो एमसीक्यू बेस पे थोड़ा सा कम होगा। वैसे मैंने कुछ लगा दिए हैं एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू लगाने से थोड़ा सा क्या होता है कि लोग जग जाते हैं लेकिन टाइम भी काफी बर्बाद हो जाता है और रैपिड फायर खराब हो जाता है। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अभी नहीं स्टार्ट करते हैं, पहली चीज यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना? राजा महेंद्र प्रताप। अब ये राजा महेंद्र प्रताप क्यों चर्चा में थे आपको पता है? 1 दिसंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, देखिए पढ़ने पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा क्योंकि मैटर करता है कंटेंट। जो आप हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हो तो पेड बैच वाले सभी विद्यार्थी हमसे क्यों जुड़ते हैं? सिर्फ कंटेंट पाने के लिए कि सर के पास बेहतर कंटेंट होगा, बेस्ट कंटेंट देंगे, ये सीधे पेपर में मिलने वाला कंटेंट है ना? तो इसीलिए मैं सबसे पहले पेड बैच में क्लास लेता हूं, फिर इसके बाद यूट्यूब पर आता हूं, है ना? तो कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, तो आप सभी लोग बैच को शेयर किया करिए, है ना, कि सभी लोग बैच को बाई करें, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। राजा महेंद्र प्रताप जी के संदर्भ में आपको समझना है, ठीक है? 1 दिसंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और कब बच्चों? 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 1 दिसंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दूरदर्शी राष्ट्रवादी राजा महेंद्र प्रताप सिंह, 1886 में इनका जन्म हुआ था, 1989 में इनकी मृत्यु हुई थी, कि 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो पहली बात तो यही हो गया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जो श्रद्धांजलि है वो किसने अर्पित की थी? तो आप कह देंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। और कब? 1 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को, इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस, हाथरस किसके लिए फेमस है बच्चों? हींग के लिए। हाथरस जो है वो हींग के लिए फेमस है ना? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1909 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक तकनीकी संस्थान प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोगों से क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, जो भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियां हैं, है ना, उन हस्तियों से क्वेश्चन अच्छे खासे पेपर में आजकल बच्चों पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखेंगे कृषि भारत 2024 का मेला। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कृषि भारत 2024। अब इसको पढ़िए जरा सा क्या क्या है। 15 से 18 नवंबर 2024, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लिखा रहता है कि कब से कब तक ये चला, तो याद रखिएगा 15 से 18 नवंबर 2024, क्योंकि अभी तो नवंबर आया नहीं है। तो 15 से 18 नवंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश लखनऊ में पहली बार कृषि भारत 2024 का मेला आयोजित किया गया। इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। भारतीय उद्योग परिसंघ ने इस मेले का आयोजन किया था। किसने इसका आयोजन किया था? भारतीय उद्योग परिसंघ ने इस मेले का आयोजन किया था, जो वास्तव में भारत के प्रमुख कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले CII एग्रोटेक इंडिया का क्या था भैया? 16वां संस्करण था। जो वास्तव में क्या था? ये 16वां संस्करण था एग्रीटेक इंडिया का, है ना, और जिसमें कृषि भारत का नाम दे दिया गया इसको, यानी कि ये जो आपका एग्रोटेक इंडिया है इसी का नाम कर दिया गया कृषि भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के दौरान देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज के नाग वासुकी में 10.24 एकड़ का एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कलाग्राम कहां बनाया गया है? तो प्रयागराज में बनाया गया है। किसने बनाया? संस्कृति मंत्रालय ने बनाया, है ना। अब अगले के जो महाकुंभ होंगे, है ना, उनमें कलाग्राम का अपना एक अहम योगदान होगा।
वित्त वर्ष 2024-25 में, है ना, वित्त वर्ष 2024-25 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 में ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सबसे कम बच्चे स्कूल गए? सबसे कम बच्चे स्कूल गए उत्तर प्रदेश। तो वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे अधिक दर्ज की गई, यानी भारत में सबसे, है ना, कम, हाँ, भारत में सबसे कम, मतलब स्कूल जो बच्चे नहीं गए, है ना, भारत में सबसे ज्यादा वो राज्य कौन सा है, सबसे अधिक श्रेणी में राज्य कौन सा जहां पर बच्चे स्कूल नहीं गए हैं? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, अलीगढ़ जिसको हम लोग कोइल कहते हैं, अब इसका नाम हरिगढ़ कर दिया गया है ना। अलीगढ़ को हम लोग क्या कहते हैं भैया? ताला नगरी कहते हैं, है ना। अलीगढ़ का जो पुराना नाम है वो है कोइल या कोल, कोइल या कोल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ताला नगरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ताला नगरी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस को आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में तैयार किया जा रहा है। आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में तैयार किया जा रहा है। जैसे आगरा का सूर सरोवर है, वो आर्टिफिशियल वेटलैंड है, तो वैसे ही कासिमपुर पावर हाउस को आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा बताइए, है ना, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा समझते हो? ग्लूकोमा किससे संबंधित होता है? आंखों का होता है ना। तो ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस जिले में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया गया? तो विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन बलरामपुर में किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलरामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर डॉल्फिन सफारी पार्क स्थापित कर रहा है? तो डॉल्फिन सफारी पार्क बनारस में स्थापित किया जा रहा है। डॉल्फिन सफारी पार्क बनारस में स्थापित किया जा रहा है। अगला देखते हैं, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद हो गया, तो इस विवाद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, बच्चों क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई कर रही है। दूसरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माने जाने वाले मथुरा में 1618 में एक मंदिर का निर्माण किया गया था। इस विवाद पर हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुगल शासक औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनाने के लिए 1670 में मंदिर को ध्वस्त कर दिया, है ना। तो 1618 में मंदिर बनाया गया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या कर दिया, है ना, ये ध्वस्त कर दिया। तो ये जो मंदिर है इसका निर्माण फिर से कराया जाए और यहां पर कृष्ण मंदिर बनाया जाए, ऐसा बताया जा रहा है। अगला, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में सांप की दो दुर्लभ प्रजातियां, जिसका नाम क्या है, पेंटेंट कीलबैक, और जिसका नाम क्या है भैया, और भूरे रंग का अहेटुल्ला प्रसीना। देखेंगे भैया क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में सांप की दो दुर्लभ प्रजातियां हमको प्राप्त हुई हैं, है ना। एक आपका जेनोक्रोफिस सेरोगास्टर और भूरे रंग का बेल सांप, है ना, अहेटुल्ला प्रसीना। देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में, है ना, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक भस्म शंकर मंदिर को फिर से खोल दिया गया। तो भस्म शंकर मंदिर जो 45 साल से बंद था, भस्म शंकर मंदिर जो बच्चों 45 साल से बंद था, उसको फिर से खोल दिया गया, और ये मंदिर आपका संभल जिले में है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों को ग्रांट दिया था। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने राज्य के किस जिले में जो सैयद सलार का मेला लगता था मसूद गाजी की दरगाह पर, जिसको नेंज मेला कहते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को लूटने आया था, है ना, महमूद गजनवी का भतीजे थे, है ना, जो सैयद सलार मसूद गाजी हैं, ये भतीजे और उसके सैनिक भी थे, है ना। तो जो हमको लूटने आया था उसके नाम पर हम लोग मेला क्यों बनाए, है ना। तो ये कह रहा है ये मेला प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये मेला कहां लगता था, ये मेला बहराइच में लगता था, अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के 276 गांवों में 276 गांवों में पीने के पानी में फ्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जा रहा है? फ्लोराइड सबसे ज्यादा पाया गया, तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर है सोनभद्र। सोनभद्र के 276 गांवों में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है पानी में। अगला, दिसंबर 2024 में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया था? अटल युवा महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क, प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क, है ना, सरकार द्वारा नहीं, है ना, प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के शामली में। 18वीं जो रिपोर्ट आई है ISFR आई है 2023 की, उसमें उत्तर प्रदेश में वन और वृक्षावरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 559 वर्ग किलोमीटर की, जो ये 2023 वाली रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 251 मीटर। कहां पर दोस्तों? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे बाराबंकी और बहराइच के बीच बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे किसके बीच में बच्चों? बाराबंकी और बहराइच के बीच में बनाया जा रहा है। यह हाईवे 101 किलोमीटर लंबा, यह हाईवे 101 किलोमीटर लंबा और 4 लेन का होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस हाईवे का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे बाराबंकी से बहराइच के बीच बन रहा है। बाराबंकी से बहराइच के बीच 101 किलोमीटर लंबा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का बच्चों क्या? गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा। कौन सा? गोरखपुर। यह शहर सह शिक्षण केंद्र सहजनवा के सुथनी गांव में 40 एकड़ में बनाया गया है। सहजनवा के सुथनी गांव में 40 एकड़ में बनाया गया है, और इसका जो पैसा लग रहा है, NTPC लगा रही है 300 करोड़ रुपया। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की कितनी फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है? तो 9 फसलों को। कितनी फसलों को बच्चों? 9 फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया है। मार्च 2024 में, है ना, मार्च 2024 गलत लिखा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर है 2025, है ना, यहाँ पर क्या है? मार्च 2025 है ये, ठीक है, 24 ना लिख के यहाँ पे 2025 लिखेंगे। ठीक, तो मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया? तो स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन झांसी में किया गया है। स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया है? झांसी में किया गया है। अगला पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ललितपुर जिले में, कहां पर दोस्तों? ललितपुर जिले में, जिसको मध्य प्रदेश ने 3 ओर से घेर रखा है, यहां पे सोना और यूरेनियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ललितपुर जिले में बल्क ड्रग पार्क, बेटा कौन सा? बल्क ड्रग पार्क 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसकी स्थापना की जाएगी, और इसकी स्थापना यूपी सीडा करेगा। तो याद रखिएगा, बल्क ड्रग पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो बल्क ड्रग मतलब औषधि, बल्क ड्रग पार्क की स्थापना ललितपुर में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के खान पान के खास व्यंजन पर अब विश्व भर में पहचान बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के जो खान पान है वो अब विश्व भर में पहचान बनाएंगे। इसके लिए ODOP की तर्ज पर ODOC, वन डिस्ट्रिक्ट वन कंट्री योजना शुरू कर दी गई है, या वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना शुरू कर दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश के खान पान को अब विश्व स्तर पर भी बेचा जाएगा, यहाँ पर वहां पर भी सप्लाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के खान पान के खास व्यंजन अब विश्व भर में पहचान बनाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना भी शुरू कर रही है। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब महाकुंभ हुआ था तो उसमें 76वां जिला जो बनाया था, उस 76वें जिले में, है ना, 76वां जिला बनाकर वहां पर एक
कुंभवाणी नाम का क्या था भैया, रेडियो एफएम स्टेशन स्थापित किया था और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 103.5, 103.5 मेगाहर्ट्ज। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 76वें जिले के प्रसार भारती के कुंभवाणी एफएम 103.5 का लॉन्च किया था। अगला, अब यहां पर एक क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार, अब यहां पे बढ़िया सा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक के मूल्य वाले भौतिक यानी फिजिकल जो स्टाम्प पेपर आते थे उनको बंद करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, जो पहले स्टाम्प पेपर आते थे जिसमें रुपया रुपया बना होता था वो बंद कर दिया गया है और उसकी जगह फिर ई स्टाम्प शुरू कर दिए गए हैं। और जो ई स्टाम्प है ना, देखो इस धनराशि के स्टाम्प पेपरों का 31 मार्च 2025 तक उपयोग या वापसी की जाएगी। यानी कि अगर आपके पास ये स्टाम्प है तो आप इसको वापस कर सकते हैं और पैसा उसका ले सकते हैं 31 मार्च तक, है ना। तो ये 31 मार्च तक की डेट दी गई थी, ये भी सही है दोस्तों और ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं, है ना। अगला, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अनामिका शर्मा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में, बैंकॉक किसकी राजधानी है दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी है और ये चायो फ्राया नदी के तट पर स्थित है और यहां पे लिखा है 13,000 फीट। अब इसको पढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव लगाकर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया था। याद रखिएगा, है ना। आपको पता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय नोएडा में है, उसने अपना 6वां कार्यकालय वाराणसी में स्थापित कर दिया है। देखो यही क्वेश्चन है, देखो यहां पढ़िएगा, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 23 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के बनारस में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला, बनारस में, और उसका मुख्यालय आपका नोएडा में है। सोनभद्र को अब भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाएगा, भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में इसको जाना जाएगा। तो सोनभद्र को कोयला संपदा, थर्मल पावर प्लांट और अनेक पावर प्लांट के कारण भारत की ऊर्जा राजधानी कहना उचित होगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की या भारत की ऊर्जा राजधानी अब सोनभद्र बनेगी। जनवरी 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र के मीडिया सेंटर में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर, देखो यहां लिखा है उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जिसका नाम था पंपकिन, इसका उद्घाटन किया महाकुंभ मेले के दौरान। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों की आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। कितना, 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से। किसके लिए दोस्तों, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लोन लिया गया है। ठीक है, विश्व बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक जो होता है वो दीर्घ अवधि के लिए लोन देता है, जबकि जो आईएमएफ होता है वो लघु अवधि के लिए लोन देता है। अगला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। मैंने बताया अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में मनाया गया था इस बार। 15 जनवरी 2025 को विश्व का पहला 52 फुट लंबा, विश्व का पहला 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा और 52 फुट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र किस शहर में स्थापित किया गया, तो प्रयागराज में। कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लस यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य बन गया, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी ने, है ना, नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया, नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया, कहां पर, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में कहां पर, है ना, 125 से 150 साल पुरानी खुदाई में एक बावड़ी मिली है, तो आप कहेंगे संभल में, और ये 400 वर्ग मीटर में फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया, तो आप कह देंगे गोरखपुर में। उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन गोरखपुर में किया गया। पहला, है ना, सॉरी, मार्च 2025 में कहां पर डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत की गई, तो डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत सीतापुर में की गई, है ना। डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत सीतापुर से की गई।
अगला देखते हैं भाई, है ना, कौन सा शहर भारत का पहला, कौन सा शहर भारत का पहला रोपवे सिटी, है ना, कौन सा शहर भारत का पहला रोपवे सिटी बनने जा रहा है? तो भारत का पहला रोपवे सिटी बनारस बनने जा रहा है ना। अगला, 10 जनवरी 2025 को योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में, है ना, किस, है ना, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी की प्रतिमा का अनावरण किया? कमला बहुगुणा, कमला बहुगुणा। प्रयागराज महाकुंभ में, है ना, आप श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए एक एआई पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया था, कुंभ सहायक। कौन सा भैया? कुंभ सहायक। ये जो कुंभ सहायक था वो कितनी भाषाओं में अनुवाद कर सकता था? तो 11 भाषाओं में अनुवाद कर सकता था, 11 भाषाओं में संवाद कर सकता था, बता सकता था। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य के किस जनपद में स्थित धनौरी, धनौरी जो वेटलैंड है वो कहां पर विकसित हो रहा है? गौतम बुद्ध नगर, है ना, जेवर जो हवाई अड्डा है वहां पर। अपर गंगा कैनाल के बारे में समझ लीजिए, आने वाले प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर गंगा कैनाल के बारे में समझो। उत्तर प्रदेश में 8700 करोड़ रुपए की लागत से इस अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। यह प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर यानी 5 शहरों से होकर गुजरेगा। कौन कौन बच्चों? अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे 5 शहर से कौन कौन से? तो बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा से पहले बुलंदशहर के सनौता पुल से मुजफ्फरनगर स्थित पुरकाजी तक गंगा नहर के किनारे से निकलेगा। और इस 8 लेन एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई, इस 8 लेन एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 147.8 किलोमीटर होगी। ठीक है, आगे। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में बनाया जा रहा है या बनकर तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, देखो डॉल्फिन सफारी पार्क जब कहा जाएगा, जब डॉल्फिन सफारी पार्क कहा जाएगा तो आप कहेंगे बनारस, नहीं, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहा जाएगा तो मेरठ। संविधान गैलरी का निर्माण प्रयागराज में, संविधान गैलरी। अब जरा बताइए संविधान पार्क कहां बनाया गया है बच्चों? संविधान पार्क कहां बनाया गया है ये फटाक से बताओ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। तो भागवत प्रदर्शनी कहां पर हुई थी? इलाहाबाद संग्रहालय में। किसने उद्घाटन किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। अगला, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, भारतीय क्रिकेट महिला खिलाड़ी जिसका नाम क्या है? दीप्ति शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डीएसपी बनाई गई, है ना। दीप्ति शर्मा कहां की रहने वाली हैं? सहारनपुर की। तो याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की निवासी हैं और इनको मुरादाबाद में डीएसपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में जो 38वां खेलो गेम हुआ था, राष्ट्रीय खेलों या फिर कह सकते हैं नेशनल गेम जो हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के 340 खिलाड़ी गए थे। उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ी गए थे? 340 खिलाड़ी। भारत का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय बनारस में बनाया जाएगा, ये हम लोग कल भी बात कर चुके थे, है ना। तो एक बार क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं बच्चों। क्या एक बार रिवीजन नहीं कर सकते हम लोग एक बार रिवीजन कर सकते हैं, है ना। रिवीजन करने से क्या होता है? चीजें याद रहती हैं। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें भूल जाएंगे। इधर से याद करेंगे, इधर से भूल जाएंगे, इधर से याद करेंगे, इधर से भूल जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं, राजा महेंद्र प्रताप, सिर्फ 2 क्वेश्चन। क्या इनका जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के हाथरस में। और इन्होंने जो प्रेम महाविद्यालय है वो कहां स्थापित किया था? वृंदावन में। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा समझिएगा, कृषि भारत, अब ये 16वां संस्करण था एग्रोटेक इंडिया का। ये इसका आयोजन पहली बार किया गया, नाम बदलकर रीब्रांड कर दिया गया और भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसका आयोजन किया था लखनऊ में। 15 से 18 नवंबर 2024 तक ये मेला लखनऊ में चला था। अगला, संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में क्या किया गया भैया? है ना, एक कलाग्राम बनाया गया है प्रयागराज के नागवासुकी में 10.24 एकड़ में। स्कूल ना जाने के मामले में वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस को आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। ग्लूकोमा जागरूकता सप्ताह बलरामपुर में चलाया गया। डॉल्फिन सफारी पार्क बनारस में स्थापित किया जा रहा है, जबकि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मेरठ में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर बच्चों? मेरठ में। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह संजीव खन्ना की अध्यक्षता में यह काम हुआ। 1618 में बताया गया मंदिर बनाया गया, और 1670 में औरंगजेब ने तोड़ दिया, तो वहां पे फिर से मंदिर बनाओ। लखीमपुर खीरी में 2 दुर्लभ प्रजातियों के सांप देखे गए, है ना, जेनाक्रोपिस सेगागस्टर और अहेटुल्ला प्रसीना। संभल जिले में 45 साल से बंद मंदिर भस्म शंकर जो को फिर खोल दिया गया है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को एक्स्ट्रा अनुदान दिया गया। संयत सलार मेला जो था वो बंद कर दिया गया है, बहराइच में लगता था। 276 गांव में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा देखी गई है, सोनभद्र में। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था, जैसा कि हमने आपको बताया, लखनऊ में। पहला प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क आपका शामली में बनाया जा रहा है। 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई उत्तर प्रदेश में, आईएसएफआर की रिपोर्ट 2023 की 18वीं रिपोर्ट जो आई है। अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 मीटर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। बाराबंकी और बहराइच के बीच में पहला डिजिटल हाईवे बनेगा, 101 किलोमीटर लंबा, 4 लेन का होगा, एनएचएआई द्वारा बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा। सहजनवा के सुथनी में एनटीपीसी 300 करोड़ रुपए लगा रहा है, 40 एकड़ में बना है। 9 फसलों को शामिल किया गया है जायद की केसीसी और पीएमएफबीवाई के तहत। 2025 में जो पहला है ना, जो स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन आपका अभी हाल ही में मार्च 2025 में झांसी में किया गया। ललितपुर जिले में बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों, यूपी सीडा के द्वारा 8000 करोड़ रुपए की लागत से। ओडीओपी अब ओडीओसी योजना चला रहा है उत्तर प्रदेश। कुंभवाड़ी एफएम एफएम 103.5। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के मूल्य वाले फिजिकल स्टाम्प पेपर को बंद कर दिया गया है। 31 मार्च तक आप इसको लौटा सकते थे। अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट से स्काई डाइव लगाकर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया। बनारस में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया। सोनभद्र भारत की ऊर्जा राजधानी होगी। पहली डबल डेकर बस रेस्टोरेंट महाकुंभ मेले में मीडिया सेंटर में, महाकुंभ मेला क्षेत्र के मीडिया सेंटर में पंपकिन के नाम से किया गया। किसानों की आय दुगुना करने के लिए, बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से उत्तर प्रदेश सरकार ने $325.10 मिलियन का ऋण लिया है। ये बात कर चुके हैं। मृत्युंजय मंत्र 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा, 52 फुट ऊंचा स्थापित किया है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास गोरखपुर में किया गया। एक बावड़ी खुदाई मिली है, 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है, संभल में, 150 साल पुरानी। उद्यमिता जागरूकता दिवस गोरखपुर में मनाया गया था। डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक सीतापुर में खोली गई थी। पहला रोपवे सिटी बन जाएगा बनारस भारत का। प्रयागराज में एक मूर्ति लगाई है कमला बहुगुणा जी की, जो स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। महाकुंभ में एआई चैटबॉट बनाया गया था, कुंभ सहायक 11 भाषाओं में संवाद कर सकता था। धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है या जेवर से। ऊपरी गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे ये 5 शहरों से होकर गुजरेगा, नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से। 147.8 किलोमीटर लंबा होगा, 8 लेन का होगा, 8700 करोड़ रुपए की मदद से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में खोला गया है। संविधान गैलरी प्रयागराज में, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मेरठ में। भागवत प्रदर्शनी का आयोजन गजेंद्र सिंह शेखावत ने इलाहाबाद संग्रहालय में किया था। 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुए थे, उत्तर प्रदेश के 340 खिलाड़ी गए थे। हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय भारत का पहला उत्तर प्रदेश में बनारस में खोला जाएगा। दीप्ति शर्मा सहारनपुर की हैं, वैसे इनको मुरादाबाद का डीएसपी बनाया गया। इतना ही तो था।
5 मिनट में रिवीजन हो जाता है और दिमाग टनटना जाता है कि हाँ याद तो हो गया भाई मेरे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर कितनी क्लास और चलेंगी? हमने को 10 क्लास का टारगेट लिया था। मैंने सोचा था 10 क्लास का टारगेट लेके चलते हैं, 10 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तब मैंने सोचा था कि एमसीक्यू बेसिस पे चलेंगे, लेकिन फिर रैपिड फायर में जब हम लोग चल रहे हैं तो 10 का आधा कर दो। आज चौथी क्लास है बच्चों ये, और चौथी क्लास में हम लोग मार्च के करंट अफेयर में आ गए, यानी अगली क्लास जो होगी उसमें अप्रैल मई और जून के करंट अफेयर में आ जाएंगे। तो ये चौथी क्लास है, तो पांचवी क्लास में यानी कि अगली क्लास में हो सकता है ये करंट अफेयर समाप्त हो जाए, है ना। तो 5 क्लास में ही ये क्या हो गया बच्चों, स्वाहा हो गया। ठीक है ना। जितना कम समय उतना स्पीड से पढ़ना भी रहता है, इंपॉर्टेंट है याद कर ले रहे हो। एक काम करते हैं, अगली जो 5 क्लास है उसको हम लोग, या फिर अगली 2-3 क्लासेस में हम लोग जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश के एमसीक्यूज कर लेते हैं। इसको पढ़ा दिया है रैपिड फायर, इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं। उससे क्या होगा, चीजें और पुख्ता हो जाएंगी, है ना। और हम आपको पेड बैच में उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आंसर नहीं दूंगा, ठीक है ना। वीडियो जो देखेगा उसको आंसर मिलेंगे, ठीक है, फिर लास्ट में देंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग करना शुरू करेंगे। तो लीड्स रिपोर्ट अभी आई है, अब ये लीड्स रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। 13 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में लीड्स रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश ने अचीवर स्टेट का दर्जा हासिल किया है। याद रखिएगा, अचीवर स्टेट। तो लीड्स रिपोर्ट में एसडीजी की बात करते हैं जब हम लोग नीति आयोग की, तो फ्रंट रनर है और यहां पर अचीवर है। ओके, यह लगातार तीसरे साल 22, 23 और 24 है जब यूपी ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के विकास में एक्सीलेंट प्रदर्शन करते हुए यह अवार्ड हासिल किया है। बहुत बढ़िया। इस अवार्ड के साथ यूपी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से आगे निकल गया। तो यूपी अब जो है वो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में आगे निकल गया है सबसे ज्यादा, और 22 का अवार्ड, 23 का अवार्ड और 24 का अवार्ड तीनों उत्तर प्रदेश के पास है अचीवर स्टेट के रूप में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर रामायण आधारित थीम एक पार्क बनाने की बात कही है? रामायण आधारित थीम पार्क कहां बनाया जाएगा? तो आप कह देंगे गाजियाबाद में। रामायण आधारित थीम पार्क कहां बनाया जाएगा? गाजियाबाद में। अब कह रहा है 1 मार्च 2025 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, जिसको एमएसडी कहते हैं, महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी, महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी की शुरुआत कहां से की गई? मेरठ से। स्वावलंबनी की शुरुआत कहां से की गई बच्चों? मेरठ से। अगला, मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मनरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। नासा ने नोएडा के कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्र ग्रह की खोज करने के लिए अनंतिम खोज के लिए मान्यता प्रदान की है। उसका नाम दिया गया है 2023 OG-40। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझमई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 एकड़ रुपए की लागत से राडार फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। कहां पर बच्चों? बिझमई गांव में। बिझमई गांव कहां पर रहेगा? कौन से एक्सप्रेसवे में? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में नया राडार फैक्ट्री बनाने की बात की गई। अगला कह रहा है भारत का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र, ये तो बता ही चुका है हम आपको, भारत का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में लगाया जा रहा है। बीएचयू के जंतु वैज्ञानिकों ने एक शोध में किस नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक तत्व देख लिए? वरुणा नदी में, बनारस की वरुणा नदी में आईआईटी बीएचयू ने 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व देख लिए। बेटा, उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है? तो रोबोटिक सर्जरी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में शुरू की गई है।
आदित्यनाथ जी ने कहां पर हाथी रेस्क्यू सेंटर खोला है? गोरखपुर में। हाथी रेस्क्यू सेंटर कहां पर खोला गया बच्चों? गोरखपुर में। अगला, अगली बात करते हैं। अगला, सूरजपुर आर्द्र भूमि के बारे में समझो। इसके बाद है ना भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी के बारे में समझो, है ना। ये आपको पढ़ना है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो सूरजपुर आर्द्र भूमि, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सूरजपुर आर्द्र भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक परियोजना विकसित की है। यह आर्द्र भूमि यमुना नदी बेसिन के अंदर आती है। यह आर्द्र भूमि यमुना नदी बेसिन के अंदर आती है और गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी तहसील के सूरजपुर गांव के पास है। यह एक आरक्षित वन क्षेत्र है जो 308 हेक्टेयर यानी 3.08 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 60 हेक्टेयर प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ददरी तहसील, सूरजपुर गांव, 60 हेक्टेयर, 308 हेक्टेयर यानी 3.08 और यहां पे 0.60 वर्ग किलोमीटर। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, बहुत महत्वपूर्ण, स्टार्ट भी डाल सकते हैं इसमें हम लोग। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी 5 मार्च 2025 को लोहम कंपनी ने, किसने बच्चों? लोहम। 5 मार्च 2025 को, है ना, लोहम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा की साइट 5 में देश की पहली, है ना, लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू करी है। ग्रेटर नोएडा की साइट 5 में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू करी है। यह रिफाइनरी 1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष बैटरी ग्रेड लिथियम का कार्बोनेट का उत्पादन होगा और 2029 तक 20 मीट्रिक टन हो जाएगा। तो 2029 तक कितना हो जाएगा बच्चों? तो 2029 तक हो जाएगा 20,000 मीट्रिक टन, यानी 20,000 या फिर 1,000 मीट्रिक टन है तो 20,000 टन हो जाएगा, है ना। 1,000 से 20,000, 2029 तक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो यहां पर याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा लोहम कंपनी 1,000 मीट्रिक टन, 2029 तक 20,000 टन। अगला, सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला के बारे में समझते हैं क्या है। सरस आजीविका मेला 2025, इसका आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च की 2025 के बीच हुआ। 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक हुआ। कहां पर? नोएडा के शिल्प हाट में। कहां हुआ? नोएडा के शिल्प हाट में। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत की शिल्प कलाओं को प्रदर्शित करना है। पांचवी बार इस मेले का आयोजन, पांचवी बार इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, है ना, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से परंपरा, कला और संस्कृति के साथ किया गया। इसकी थीम क्या थी? लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। ये थीम याद रखना है, लखपति दीदी की निर्यात क्षमता में विकास। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है क्या कि नोएडा के शिल्प हाट में, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इसको नोएडा के शिल्प हाट में आयोजित किया गया। ये 5वां बार था और इसका जो थीम था वो लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास था। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के 80 बीघे में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। आईआईटी कानपुर ने नई सौर निर्जलीकरण तकनीकी बनाई है जिससे फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनारस का बनाया गया है। इसके पहले जयपुर ने बनाया था, इसके पहले जयपुर का था। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बनारस, तो बनारस ने वर्ष 2024 में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला शहर बन गया है। अगला, लखनऊ में लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से, कितनी भैया? 1300 करोड़ रुपए की लागत से भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? लखनऊ में। तो लखनऊ में 1300 करोड़ रुपए की लागत से भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। अगला, अगला अगला है बच्चों, उत्तर प्रदेश में कहां पर
राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट, राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट खोला गया सोनभद्र में। भारत का सॉरी राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट कहां पर खोला गया? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? है ना, तो ओम प्रकाश बिरला जी ने। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों के पानी में किस बैक्टीरिया का स्तर काफी बढ़ गया था? फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की घोषणा करी है? आगरा में। भारत के बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति एपिकोकोकम इंडिकम खोजी है। तो याद रखिएगा, है ना, एक कवक की नई प्रजाति खोजी गई है एपिकोकोकम इंडिकम। ये ऐसे देखो, मैंने बताया ना कि कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता। जो चीज हम लोग सोचते हैं कि ये तो नहीं पूछा जाएगा, इतना कठिन नाम है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, वास्तव में वैसे ही पेपर बना रहे हैं। मतलब एग्जामिनर बच्चों के इमोशंस और माइंड के साथ खेल रहे हैं, ये आप पेपर में देख सकते हैं। क्योंकि सरल चीजें जो सबको याद हो जाती है वो पेपर में नहीं आ रही है। इसलिए कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। समझ में आ गया? जो लगे कि ये कठिन है उसको भी लेके हुए चलो। मैंने यहां पर खुद ही बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं जो नहीं आ सकती हैं, ना पूछी जाएंगी, ऐसी घटनाएं। लेकिन वो सारी घटनाएं ले ली हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका आधा करने की कोशिश मत कीजिएगा कि इसमें ये छोड़ दें, इसमें ये छोड़ दें। मैं पहले से ही कट कट करके लाया हूं। ठीक है, हाँ, तो अपना दिमाग लगाकर इसको बर्बाद नहीं करना। अगला, ताज महोत्सव जो आगरा में हुआ, इस बार की थीम थी धरोहर। विधानसभा में अवधी, भोजपुरी, अंग्रेजी ये सब ट्रांसलेटर लग गए हैं, आपको पता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। आईआईटी बीएचयू देश का पहला तकनीकी संस्थान बन गया है जहां पर पीएचडी थीसिस का सारांश हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जा सकेगा। अगला, अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो जिसका नाम है इलेक्रामा। अब इलेक्रामा के बारे में समझो क्या है। इस कार्यक्रम का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। अगला, यह 16वां संस्करण है। इसका आयोजन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया। इलेक्रामा भारतीय विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख आयोजन है जो विद्युत क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इलेक्रामा का मुख्य उद्देश्य उद्योग के सभी पहलुओं को एक साथ लाना है। ठीक है, मिर्जापुर, जहां पर आपको पता है स्कूली बच्चों से कह दिया गया है जो साइकिल चलाकर जाते हैं वो क्या लगा के जाएंगे? हेलमेट लगाकर जाएंगे। तो मिर्जापुर यूपी की पहली डिजिटल नगर पालिका बनी है ना, यूपी की पहली डिजिटल नगर पालिका बनी है। योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। राम मंदिर सालाना जितना चढ़ावा आता है उसमें तीसरे नंबर पर आ गया है। तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी के बाद अब ये तीसरे नंबर पर आ गया है सालाना में। योगी आदित्यनाथ जी आवाडा समूह की 5 गीगावाट एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास गौतम बुद्ध नगर में किया। आवाडा समूह की जो 5 गीगावाट सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास है वो गौतम बुद्ध नगर में किया गया। अयोध्या जिले के 1147 गांवों को आदर्श गांव बनाया जाएगा। राइज ऐप टीकाकरण से संबंधित है ताकि जो भी, है ना, एएनएम जीएनएम जो करके गई हैं महिलाएं, उनको टीकाकरण के बारे में पता चलता रहे, किसको लग चुका है, किसको नहीं लगा है ना, लगने के बाद क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके लिए एक ऐप बना दिया गया है। तो पढ़ दो एक बार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट नामक ऐप लॉन्च किया है जिसको कहते हैं राइज ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में पहला कलाग्राम, बता चुका हूं, कलाग्राम प्रयागराज में स्थापित किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर जिले के नैमिषारण्य के पास मिश्रित क्षेत्र में महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन घोषित कर दिया है। महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित कर दिया है। यही नैमिषारण्य आप जानते हैं 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहा जाता है इसको। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल देखो 2025 में खत्म हो रहा था, 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा था, तो उन्होंने 10 मार्च को घोषणा कर दी। और ये जो राज्य स्मार्ट सिटी मिशन है, राज्य स्मार्ट सिटी मिशन, इसको 2027 तक बढ़ा दिया गया है। अगला ये पढ़ेंगे, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एन्सेफेलाइटिस के बारे में समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में खसरे के टीकेकरण की कम कवरेज के कारण सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एन्सेफेलाइटिस एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। तो खसरे के टीकेकरण की कम कवरेज के कारण यह एक प्रगतिशील और घातक मस्तिष्क विकार है जो रूबेला यानी खसरा संक्रमण के कई वर्षों के बाद भी विकसित हो सकता है। इसे आमतौर पर बच्चों और किशोरों में पाया जाता है तथा पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक देखा जाता है, यानी ये रोग पुरुषों में ज्यादा है। बिठूर महोत्सव कहां, कानपुर में बिठूर पड़ता है, कानपुर में बिठूर पड़ता है ना। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने मिलकर इस बार बिठूर उत्सव कानपुर के बिठूर में मनाया। रंगोत्सव मथुरा में मनाया गया, रंगोत्सव उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाया गया। और मथुरा में कहां पर भैया, आप कहेंगे इस कार्यक्रम का आयोजन मथुरा के बरसाना में, मथुरा के बरसाना में राधा बिहारी इंटर कॉलेज में किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाही किला में जौनपुर महोत्सव मनाया गया। तो जौनपुर जिले के शाही किला में जौनपुर महोत्सव मनाया गया। ये पढ़ो जरा सा 8 मार्च वाला। 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया, जो भारत में सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर होगा। भारत का सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटर नोएडा में बनाया गया। पीएम मित्र योजना के तहत, बच्चों भारत सरकार की पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा, उत्तर प्रदेश की पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, जिसको कहते हैं पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। कहां पर, लखनऊ हरदोई सीमा, लखनऊ और हरदोई के बीच में 1000 एकड़ में पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान स्थापित किया जाएगा। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत का सबसे बड़ा, है ना, भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया। तो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता अभियान टाटा पावर ने शुरू किया 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के भोगनीपुर के चपरघटा में 875 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा। सही है। इस पार्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे आयात निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सही है। तो 1 और 2 ये दोनों ही सही हैं। याद रखिएगा, कपड़ा बनाने वाली, याद रखिएगा पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क, है ना, बनाने वाली जो मशीन है ना, जो कपड़ा बनाने वाली मशीन है ना, वो मशीन बनाएंगे हम लोग। चलो, तो मशीन बनाएंगे, ठीक है। और बाकी घटनासार वाली जो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर है वो मैंने आपको पढ़ाई दी थी नवंबर से वैसे मई तक की, घटनासार वाली, उसका एक वीडियो बना हुआ है 1.5 घंटे का, वो एक बार देख लीजिएगा, है ना। और घटनासार में कम पॉइंट दिए हुए थे, मैंने यहाँ पर आपको ज्यादा पॉइंट दिए हैं, ठीक है, उसमें बहुत छोटा छोटा था। काष्ठ कला के प्रमुख शिल्पकार जिनका नाम है पद्मश्री, है ना, पद्मश्री इनको मिला था गोदावरी सिंह, बनारस में लकड़ी पर, है ना, कला प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं गोदावरी सिंह। ये बनारस में इनका निधन हो गया है, बनारस में निधन हो गया है ना। इनको पद्मश्री सम्मान 2000, सॉरी, इनको पद्मश्री जो सम्मान है, क्या लिखा है ना, 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। बस इतना ही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा करी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भैया, उत्तर प्रदेश सरकार कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेगी? 22,700। और हर लाइब्रेरी पर कितना रुपए का खर्चा होगा? 4 लाख, 4L लिखा है ना, 4 लाख प्रति लाइब्रेरी, पर लाइब्रेरी, है ना। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के डोमरी में वन क्षेत्र बसाने का फैसला किया है, जिसके तहत वाराणसी नगर निगम के डोमरी गांव के 350 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन स्थापित किया है ना, लोगों की स्किल बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो फाइनली आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं यहां से, है ना। वैसे पुराना रिवीजन हमने कर लिया था, लीड्स से हम लोग को रिवीजन करना था। क्या क्या इंपॉर्टेंट है लीड्स रिपोर्ट में? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है 22, 23 और 24 तीनों साल में। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हमने पीछे छोड़ दिया है सबको, महाराष्ट्र वगैरह को, और अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में हम आ गए हैं। रामायण आधारित थीम पार्क गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। स्वावलंबनी योजना मेरठ से शुरू की गई है। 100 दिन के रोजगार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और दक्ष मलिक ने कक्षा 9 के छात्र हैं, नासा ने उनको मान्यता प्रदान की है एक क्षुद्र ग्रह खोजने के, OG-40 2023। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बिझामई गांव में राडार बनाने की नई फैक्ट्री स्थापित हो रही है। भारत का पहला बायोपॉलिमर जो प्लांट है वो लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव, आपको पता ही है। 1,000 प्रकार के प्रदूषक वरुणा नदी में पाए हैं BHU ने। KGMU में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी और हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा गोरखपुर में। सूरजपुर आर्द्र भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधीन है, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी तहसील के सूरजपुर गांव में पास है। 308 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर। लिथियम 1,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष, 2029 तक 20,000 टन। लोहम कंपनी, ग्रेटर नोएडा। ठीक है। सरस आजीविका मेला नोएडा के सिल्फ हाट में। लखपति दीदी की निर्यात क्षमता में विकास, इसकी थीम। फलों सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए IIT कानपुर ने नई सौर निर्जलीकरण प्रणाली लागू करी है या तकनीकी बनाई है। पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप वाराणसी में। सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 1,300 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में बनेगा। गाजीपुर जिले में 80 बीघा में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। पहला तेजस्वी किसान मार्ट सोनभद्र में स्थापित किया गया। कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में ओम प्रकाश बिरला ने किया। फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ गया था गंगा यमुना में। महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक आगरा में स्थापित करेगी। सांप की 2 प्रजातियां बताई चुके थे, जो थी वो सांप की 2 प्रजातियां दुधवा नेशनल पार्क में। ताज महोत्सव आगरा में धरोहर थीम पर बना चल रहा था। ट्रांसलेशन प्रणाली विधानसभा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है। PhD थीसिस का सारांश, है ना, अब हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जा सकेगा। मतलब आपने किसी भी भाषा में दिया हो उसका सभी में रूपांतर दिखा देंगे हम। इलेक्रामा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ 16वां संस्करण। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल नगर पालिका है। भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान योगी जी को दिया गया। राम मंदिर सालाना चढ़ावे में तीसरे स्थान पर आया। 5 गीगावाट की सौर निर्माण इकाई प्लांट गौतम बुद्ध नगर में आदित्यनाथ जी ने शिलान्यास किया। अयोध्या जिले के 1147 गांवों को आदर्श गांव बनाया जाएगा। राइज ऐप टीकाकरण से संबंधित है। कलाग्राम प्रयागराज में है। महर्षि दधीची कुंज राजकीय पर्यटन का दर्जा मिल गया है, मिश्रिक में है। 2027 तक राज्य स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बिठूर महोत्सव कानपुर के बिठूर में बता चुका हूं। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के सहयोग से। रंगोत्सव मथुरा के बरसाना में, राधा बिहारी इंटर कॉलेज। जौनपुर किले के शाही किले में आपका जौनपुर महोत्सव मनाया गया। ग्रेट ना नोएडा में आपका माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटर बन रहा है। PM मित्र योजना के तहत जो वस्त्र क्षेत्र और परिधान है वो लखनऊ हरदोई सीमा पर बनेगा 1,000 एकड़ पर। टाटा पावर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो साक्षरता अभियान है वो चलाएगा।
पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर के भोगनीपुर के चपरघटा में 875 करोड़ एकड़ पर स्थापित किया जा रहा है। ट्रिपल पी पर आधारित है। गोदावरी सिंह प्रमुख शिल्पकार थे कास्ट लकड़ी पर। पद्मश्री मिला 24 में, बनारस में मर गए। डिजिटल पुस्तकालय खोला जाएगा 22,700 ग्राम पंचायतों में। 4 लाख रुपए दिया जाएगा पर लाइब्रेरी को। वाराणसी का डोमरी वन क्षेत्र बनारस के डोमरी में वन क्षेत्र बनाया जाएगा वाराणसी नगर निगम के डोमरी गांव में 350 बीघा जमीन पर। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के अंदर स्किल पैदा करने के लिए। फाइनली ये कंप्लीट हुआ। एक क्लास और लूंगा, एक हो सकती है या फिर 2 भी हो सकती है बच्चों, तो 1 या 2 क्लास और लेंगे और इसके बाद आपका ये पूरा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर समाप्त। बहुत समय लगता है यार, बहुत समय। ठीक है, कोई नहीं, मजा आ रही होगी आप लोग को। पेपर बढ़िया करके आइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।